डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मैं तैयार हो चुका हूं। क्या आप हैं? तो फिर से उसी जोश और उसी जुनून के साथ बीसीसी परिवार आप तमाम स्टूडेंट्स का इस परिवार में स्वागत करता है और ले चलता है आपको सीधा स्क्वायर रूट डेसिमल की तरफ। आप हेडिंग देख रहे होंगे, स्क्वायर रूट डेसिमल यानी स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से, मैंने आपसे वादा कर चुका हूं कि 20 सीरीज, फिर अर्थमेटिक का एक एक चैप्टर्स और फिर एडवांस मैथ्स का एक एक टॉपिक विद इन 6 मंथ्स मैं आपके बीच में आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचा दूंगा। इसके लिए मुझे आपका प्यार लाइक के जरिए, सब्सक्राइब के जरिए, शेयर के जरिए और व्यू तो आपको करना ही है। तो ये प्यार अगर मुझे मिला तो मैं अपनी पूरी एनर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगा दूंगा और आप हमारे वीडियो को दिल से एंजॉय भी करेंगे। तो मेरा मानना है कि पहले बेसिक सीरीज आप विद इन 20 to 30 डेज के अंदर मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे बेसिक सीरीज पहुंचा दूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से 20 सीरीज। और मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो एक कॉपी बना ले और उस कॉपी पर बीसीसी परिवार लिख दे और उसके बाद उसमें बेसिक सीरीज, अर्थमेटिक का मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंट चैप्टर्स का बेसिक कंसेप्ट के साथ मैं आप तक पहुंचूंगा। एडवांस मैथ्स का ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, दिस ऑल डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट टू टीच यू। मैं चाहूंगा कि हमारे हिंदी वाले व्यूअर्स और इंग्लिश वाले व्यूअर्स दोनों वीडियो को देखें और कंफर्टेबल फील करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो, ड्यू टू इट यू ऑल। तो आइए मैं ध्यान से देखता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर में क्या कंडीशन होता है। जब भी आप स्क्वायर रूट डेसिमल की बातें करेंगे तो कॉपी के साथ बैठेंगे, एक लाइन लिख लीजिएगा। अगर याद है, ब्रेन शार्प है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन आप लिख लेंगे। वेरिएबल स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर की हम बात करते हैं तो उसमें दो बातें का होना एसेंशियल है, यानी मस्ट है। इन दो में से कोई एक बात अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं निकलता है। हालांकि स्क्वायर रूट जिसको हम कहते हैं, हिंदी में जिसको हम वर्गमूल कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वर्गमूल आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में, लेकिन दो तरह की बातें हो जाती है। अगर रूट के अंदर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर रूट के अंदर, मैं यहां समझा रहा हूं आपको, अगर रूट के अंदर 0, 0, 6, 4 मैं ले रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर कुछ नहीं रहता है तो यहां 2 रहता है, इसका मीनिंग 2 है। इसमें 2 लिखा नहीं जाता है, यदि आप उसमें लिख देंगे 2 तो भी गलती नहीं होगी। तो इसमें 2 रहता है, इसलिए इसको कहा गया स्क्वायर रूट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पेयर है। क्या कहा मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में? मैंने आपसे कहा कि जब कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर निकाले तो उसमें दो बात का ध्यान रखना एसेंशियल है। दो कौन सी बातें होनी चाहिए? एक बात ये होनी चाहिए कि रूट के अंदर जो डिजिट है वो पेयर में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये पेयर में है, इंडिकेट कीजिएगा और कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये पेयर में है। यहां पर हमारा कंडीशन पेयर भी, यहां पर हमारा कंडीशन क्या है? पेयर भी, यानी ये पेयर भी है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी 1, 2, 3, 4 डेसिमल के बाद हमारे पास पेयर है। और थोड़ी देर आंख बंद करके ये सोचिए, अगर मैं समझ लूं कि इसमें डेसिमल नहीं है तो क्या 64 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है? यस, स्क्वायर रूट पॉसिबल है। स्क्वायर रूट क्या है? पॉसिबल है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि इसमें डेसिमल है, थोड़ी देर के लिए आप इसमें भूल जाइए कि इसमें डेसिमल है। आप समझिए कि इसमें डेसिमल नहीं है, और डेसिमल नहीं है तो क्या है? 64। कंप्लीट वर्गमूल होता है उसका 8। तो मैं यहां लिखता हूं कंप्लीट, COMP, कंप्लीट, समझ जाइएगा शॉर्ट में। पेयर भी है,
डेसिमल के बाद आपका पेयर भी है, डेसिमल के बाद आपका पेयर भी है 1 2 3 4, और थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए ना कि इसमें डेसिमल है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो क्या 64 का कंप्लीट स्क्वायर रूट है? यस है। तो इसका कंप्लीट वर्गमूल निकल जाएगा, कंप्लीट वर्गमूल निकल जाएगा, यानी इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए दो बातें का ध्यान होना जरूरत है। डेसिमल के बाद अंक पेयर में होना चाहिए, और रूट के अंदर सामूहिक रूप से एक साथ आपको देखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है, आंख बंद करके दिमाग पर बिना जोर दिए हुए, क्या रूट के अंदर जो संख्या है, भूल जाइए उसमें डेसिमल है, क्या उसका वर्गमूल संभव है? यस, 64 का वर्गमूल 8 संभव है। तो ये भी पॉसिबल हो गया, और हमारा पेयर भी है। यानी इन दोनों बातों में से कोई एक बात अगर नहीं हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक बात अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। नहीं निकलने का मेरा मकसद यह है कि कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल हर किसी का निकलेगा, लेकिन इन दो में से कोई एक बात अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि उस रूट के अंदर का डाटा का वर्गमूल कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई एक की कमी है, तो इसका क्या करेंगे, हम आंख बंद करके पहले देख लेना है, खुली आंखों से देख लेना है क्या क्या इसका वर्गमूल संभव है। तो जैसे ही आप देखें तो खुली आंखों से देखने पर पता चलता है कि 64 का वर्गमूल भी पॉसिबल है, डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए, और आपने देखा कि पेयर भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल है, इसलिए इसका कंप्लीट वर्गमूल निकलेगा। अगर कंप्लीट वर्गमूल निकल जाए, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद होगा, सीधा आधा हो जाएगा। डेसिमल के बाद अगर 6 डिजिट है तो सीधा आधा हो जाएगा, 3 डिजिट। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट्स है तो 1 डिजिट हो जाएगा। डेसिमल के बाद अगर 8 डिजिट है तो 4 डिजिट हो जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, 8 आपके पास है और ये 8 आपके पास है और यहां 4 डिजिट है, तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल होगा? 2 डिजिट्स। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपसे जिक्र कर चुका हूं कि डेसिमल हमेशा अपने राइट हैंड साइड से होता है, तो एक ही डिजिट आपके पास है। कितने डिजिट आपके पास है? एक ही डिजिट आपके पास है, तो यहां पर हम ले लेंगे 80, यानी मुझे 2 डिजिट्स। क्यों 2 डिजिट्स? स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। और 2 डिजिट्स क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 है, इसमें क्या है? 2 है, इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल देना है। लेकिन पहले देख लेना है खुली आंखों से क्या इसका वर्गमूल पॉसिबल है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी क्वेश्चन को जरा गौर फरमाइएगा। मैं अगर कहूं आपसे कि 64 क्या इसमें पेयर है, क्या इसमें पेयर है और कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट वर्गमूल, सीओएम का मतलब कंप्लीट वर्गमूल, सीओएम का मतलब कंप्लीट वर्गमूल, क्या इसमें पेयर है? नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर ले, बंद मत कर लीजिएगा, मतलब मैंने मजाक किया, तो अगर आप आंख बंद कर ले तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें 64 है, 64 का कंप्लीट वर्गमूल है, 64 का कंप्लीट वर्गमूल है, लेकिन ये नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि इन दोनों बातों में से कोई एक की अगर कमी है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। नहीं निकलने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैंने कहा कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आपका पेयर नहीं है लेकिन कंप्लीट वर्गमूल है, एक कमी हो गई ना, इसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा, कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज कीजिए 0.00 और 48 में ले लेता हूं। गौर फरमाइएगा जरा, गौर फरमाइएगा क्या है। मान लीजिए यहां पर 4 नहीं 7 ले लीजिए, एक क्वेश्चन में मैं दे चुका हूं पहले 7। डियर स्टूडेंट्स, इसमें पेयर है, डियर स्टूडेंट्स इसमें पेयर है, लेकिन इसमें कंप्लीट सीओएमपी नहीं है। इसमें पेयर है लेकिन कंप्लीट वर्गमूल नहीं है। 47 के बारे में सोचिए, मैंने क्या कहा, कैसे सोचना है? पहले पेयर देखना है, अगर पेयर है उसके बाद उसके अंदर के डाटा के बारे में सोचना है। डाटा क्या है? 47। डेसिमल को भूल जाइए, क्या 47 का वर्गमूल होता है? क्या नहीं होता है। तो इन दोनों में से कोई एक की अगर कमी है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कितनी सुगम शब्दों में मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है इस कंसेप्ट से, मेरे समझाने के तरीके से,
क्योंकि ऑफलाइन में हमारे बच्चे काफी हमसे लाभान्वित होते रहते हैं। मैं जहां भी गया हूं हर बच्चे को मैं इसी तरह से बता रहा हूं, चाहे मैं ऑफलाइन हो चाहे डिजिटल हो। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर कुछ त्रुटियां रह गई होगी तो कमेंट के जरिए आप मुझे जरूर भेजेंगे। तो क्या कहा मैंने, पेयर और पेयर, पेयर भी है और कंप्लीट भी है। कंप्लीट वर्गमूल निकल गया। पेयर नहीं है लेकिन कंप्लीट वर्गमूल है, नहीं होगा। पेयर है लेकिन कंप्लीट वर्गमूल नहीं है, नहीं होगा। दो बार पेयर एंड कंप्लीट वर्गमूल विद इन रूट, रूट के अंदर का डाटा। सोचना कैसे है उस डाटा के बारे में कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें पेयर है, इसमें नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अब आइए देखिए कितना सिंपल, आप समझ गए होंगे। उस स्क्रीन पे अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियोस देख लेंगे अगर आपको दिक्कत लगे, समझने में कठिनाई हो तो। क्या है डियर स्टूडेंट्स, पेयर भी है और अंदर के डाटा का स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है। तो आप ये समझ के, जैसे ही दोनों बात हुई तो आप समझ लीजिए कि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। लेकिन आपके पास 4 डिजिट है और 4 डिजिट्स के बदले हम 2 डिजिट्स लेते हैं। एक डिजिट आपके पास है, एक डिजिट्स आपके पास है। 2 बातें देखना है, पेयर देखा आपने तो पेयर तो खुली आंखों से देख लीजिए। अगर पेयर ही नहीं है तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर, और पेयर के बाद कलेक्टिवली एक साथ हमको देखना है कि क्या इसका वर्गमूल पॉसिबल है। मतलब डेसिमल को इग्नोर करके 81 का वर्गमूल है ना, 81 का वर्गमूल है पॉसिबल, पेयर है पॉसिबल, निकाल लीजिए। ये सोच करके कि इसमें डेसिमल नहीं है, 81 का स्क्वायर रूट 9। ये सोच करके कि इसमें डेसिमल नहीं है, 81 का स्क्वायर रूट 9। अब पेयर भी है, अगर 4 डिजिट्स है तो 2 डिजिट्स, एक डिजिट आपके पास था और एक जीरो मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहे सपोज कीजिए 0.81, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुली आंखों से बिना कलम और पेन का आपसे क्वेश्चन बनेगा चलते चलते। 81 के बदले आप 9 लिख सकते हैं, 81 के बदले आप 9 लिख सकते हैं। पेयर भी है, पेयर का मतलब जोड़ा, हर 2 अंक को हम जोड़ा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पेयर कहते हैं। तो 81 का 9, 81 का 9 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यानी पेयर है, तो 2 डिजिट्स के बदले 1 डिजिट, 4 डिजिट के बदले 2 डिजिट्स। तो बस राइट हैंड साइड से इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर करके सोचूं तो 81 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन यह पेयर में नहीं है। यानी इन दोनों में से कोई एक बात की अगर कमी है, उस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं लिखेगा डेसिमल में। वैसे संख्या का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है कंप्लीटली। अब बात आती है 49, पेयर है, पेयर है और अंदर का जो डाटा है इग्नोर कर दीजिए कि इसमें डेसिमल है। 49 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है 7 होता है और 2 डिजिट्स है, इसलिए एक डिजिट के बाद आप डेसिमल दे दीजिए। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कमेंट के जरिए। आप इस क्वेश्चन का कमेंट के जरिए मुझे जवाब देंगे और इन 2 क्वेश्चन का। बस लास्टली मैं फिर कहना चाहता हूं, whenever स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर की आप बात करेंगे, जब कभी भी आप स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर की आप बात करेंगे तो आपको क्या सोचना है, डेसिमल के बाद पेयर होना चाहिए, डेसिमल के बाद, और उसके अंदर के डाटा का कंप्लीट वर्गमूल निकलना चाहिए इग्नोर करके, मतलब डेसिमल को भूल कर। कंप्लीट 49 भूल जाएंगे, डेसिमल 49 का स्क्वायर रूट होता है ना, और डेसिमल के बाद पेयर है ना, दोनों कंप्लीट है, यानी पेयर भी है और 49 का स्क्वायर रूट भी है। आपने 7 ले लिया, 2 डिजिट्स है, इसलिए 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल देते हैं। तो मैं समझता हूं कोई भी स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, चाहे वो किसी भी बुक से हो, आप खुली आंखों से बिना पेन और बिना कलम का इसका जवाब दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश लगाया हूं और भरपूर मेहनत किया हूं मैं आपके लिए, रातों को भी जगता हूं। हमारी टीम हमारे साथ है, हमारी टीम हमारे बीच मेहनत कर रही है। तो इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लग रहा है, ताकि मैं आपको घर पर रहते हुए भी एहसास करा दूं कि बीसीसी परिवार आपके घर के पीछे है। मैं आपको घर पे रहते हुए आपको एहसास दिला दूं कि बीसीसी परिवार आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म।
मैं आपको एहसास दिला दूंगा कि बीसीसी परिवार आपके जेब में है। मैं आपको एहसास दिला दूंगा कि बीसीसी परिवार आपके पापा के मोबाइल में है, आप मम्मी के मोबाइल में है। आप मोबाइल ले लीजिए पापा से, मम्मी से 10 मिनट के लिए कि पापा मुझे वीडियोस देखने हैं अविनाश सर का, और लुत्फ उठाइए, इसका फायदा लीजिए आप जितना हो सके। और मैं 20 से 30 दिन के अंदर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अर्थमेटिक होल चैप्टर्स और एडवांस मैथ्स होल टॉपिक्स आपके बीच होगा कुछ ही दिनों के अंदर। मैं आपसे प्रॉमिस नहीं, ये कमिटमेंट है, बीसीसी परिवार का कमिटमेंट है। और जो प्यार आपने मुझे ऑफलाइन में दिखाया है, मुझे याद है, मुझे एहसास है। आज भी मैं उस एहसास को और आपके द्वारा दिए गए प्यार को मैं भूल नहीं सकता, जो ऑफलाइन में मुझे दिखाया है आप लोगों ने। मैं तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा, मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, जो मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं, उनसे भी आप दरिया दिली दिखाइए, वीडियो को व्यूज करके, शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद ऑल पे जाके भी क्लिक कर लेना है दिल से। तो बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। हमेशा की तरह आपके साथ जोश और जुनून के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तैयार हो गया है बीसीसी परिवार। देखना है अब आप मुझे कितना चाहते हैं, कितना प्यार देते हैं और कितना सम्मान देते हैं। तो इसी जोश और इसी जुनून के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।